हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय के श्लोक नंबर 34 और 35 नंबर दोनों नंबर दिया गया है। प्रेमे तया चात्मारत आत्मा रामोऽप्यखण्डित कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मनाम्। प्रेमे तया चात्मा रता आत्मा रामोऽप्यखण्डित कामिनां दर्शयं दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। प्रेमे तया चात्मा रता आत्मा रामोऽप्यखण्डित कामिनां दर्शनं दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। अच्छा, आप जो क्वेश्चन बनाते हैं सदानंद गिरधारी को माता जी, मैं भी आप लोग कल का क्वेश्चन आज पूछ सकते हैं तो आपको सुविधा होगा। कल का क्वेश्चन उसको और आज का क्वेश्चन कल पूछ सकते हैं तो आपको अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे और सबको भी सबको दूसरे दिन का याद भी रहेगा। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, सदानंद गिरधर को यस अनम्यूट करिए प्रभु। अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, अनम्यूट हुआ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो एक्चुअली कल का जो कल ठीक नहीं हुआ था, तो आज उसका क्वेश्चंस बना के रखे हैं, तो पूछ सकते हैं क्लास के बाद में। तो आज का क्वेश्चन कल फिर हाँ, मैं भी वही सोचा था। अच्छा, वही मैं सोच रहा था। ठीक है, फिर कल का क्वेश्चन आज पूछेंगे और आज का कल। हरे हरे कृष्ण। फिर इस श्लोक का हमने आगे करें। श्लोक हम एक बार रिवाइज कर लेंगे आप लोग की सुविधा के लिए। हल्का सा रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक का कमेंट्री में सनातन गोस्वामी बृहद वैष्णव तोषणी में पहले जो रे में तया च आत्मरत, ये जो 3 शब्दों का व्याख्या किया, हमने कल 3 शब्दों का व्याख्या सुना। आत्मरथ का सबसे पहले शुरू हुआ है। आत्मरथ का बोले कि स्वस्मिन आत्मनि आत्मना स्वयमेव, खुद अपने द्वारा अपने में ही, खुद अपने द्वारा अपने में ही, अपने ही संतुष्ट है व आनंद पाता है अपने में। दूसरा अर्थ है स्वस्य आत्मना स्वभावे, स्वभावे नैव रत तुष्ट, जो अपने स्वभाव से संतुष्ट रहते हैं। उनका स्वभाव ऐसा है कि हमेशा संतुष्ट रहते हैं। और एक है कि अपने द्वारा अपने अंदर ही जो आनंदित हो रहे हैं। और च आत्मरत, च इति पाठिरे में च इति उक्त समुच्चय चकार। च मतलब भी, तो भी शब्द पूरा श्लोक में आएगा। मतलब आत्माराम होने के बाद भी उन्होंने रमण किया। रे में तया च आत्मरत, यद्यपि आत्मा राम है, यद्यपि आत्मा में संतुष्ट है, फिर भी रमण किया। ये च का महिमा है। इधर भी इस तरह से ये हम लोग डिस्कस किए हैं। हम लोग रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन
इस तरह से चाहत मरत ततश्च आत्मनैव रतस्तुष्ट तादृशोऽपि रेव तादृशत्वम् अधुना च न स्थितम् इति पूर्ववद अर्थ है। मतलब आत्माराम नहीं रह गए, ये अर्थ हुआ। च वो आत्माराम थे, हैं, लेकिन फिर भी रमण किया, प्रेम, ये हुआ। और पुनः पुनः 2 बार आत्माराम शब्द क्यों आया? दाढ़ अर्थ है, दृढ़ता के लिए, तो दृढ़ता करने के लिए आत्माराम है, इसको 2-3 बार बोला गया। उसके बाद आया था रे में तया। तया का मतलब इधर क्या है? तया मतलब उसके द्वारा, तया मतलब उसके द्वारा। और स्पेशली तया जो होता है ये फीमेल की है, कोई स्त्री के लिए है। तया मतलब उसके द्वारा, मतलब कोई स्त्री के द्वारा। नाम तो नहीं है लेकिन सबको पता है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके, मतलब श्री राधा के द्वारा। रे में तया आत्मरत, राधा के द्वारा, राधा के साथ। तया मतलब राधा के साथ, तय तया राधा के साथ रमण किया। तो इसको सनातन गोस्वामी कहते हैं कैसे रमण किया? तो वे भ्रमे वशीकृत इति तात्पर्य। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि राधा के भ्रू चालन के द्वारा वो वशीभूत हुए थे। तो ये कोई दोष हो गया? अभी प्रश्न होता है कि ऐसा भ्रू चालन से वशीभूत हो जाना कृष्ण का दोष है क्या? तो बोलते नहीं, दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्त वत्सल है भगवान। नहीं, उसके पहले आता प्रेम निर्जित। वशीभूत, वशीभूत का अर्थ है कि प्रेम के द्वारा भगवान जीते गए, हार गए। राधा के प्रेम के सामने भगवान हार गए। हार के स्व सर्वस्व समर्पितम, अपना सब कुछ उन्होंने समर्पित कर दिया। तो ये समर्पित कर देना, हार जाके, ये बहुत बड़ा दोष है क्या? जैसे कोई अगर व्यक्ति स्त्री के प्रति आसक्त होता है तो पूरा लूट जाता है, पूरा अपने आप को लूटा देता है, उसका धन बार सब हो जाता है। अजामिल का कथा में क्या आता है? अजामिल जो उधर आसक्त हो गया था एक वेश्या के प्रति, तो वो उसका पूरा घर बार, पहले उसने क्या किया? अजामिल ने अपने माता पिता से पैसा लिया और वो पैसा सब दे दिया उसको, वेश्या को। माता पिता का पैसा खत्म हो गया तो माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया। उसके बाद उसकी वाइफ थी, वाइफ से गहना वहना सब लिया, वो जो दहेज में आता वो सब लेके दे दिया। उसके बाद घर बार बेच दिया, एकदम भिखारी बन गया देते। उसके बाद भी वो उतना आसक्त था वैश्या के प्रति कि घर बिक गया और उनकी वाइफ को मायके भेज दिया अजामिल ने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अजामिल चोरी करके पैसा चोरी करने लगा, तो उसको वैश्या को संतुष्ट, चोरी से भी काम नहीं हुआ। फिर क्या किया? फिर क्या? लूटपाट करने लगा। लूटपाट करके वो उसको पैसा इतना नीचे गिरा जमीन, पूरा भागवत में लिखा है। तो इस तरह से एक आदमी जब कहीं स्त्री के प्रति आसक्त होता है तो सर्वस्व पूरा अपने आप को लुटा देता है। तो कृष्ण अपने भक्त के वश में आ जाने से पूरा अपने आप को लुटा देते हैं। तो ये लुटा देना, किसी के वश में आकर के अपना को जैसे अजा में लुटा दिया, बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा, बहुत खराब क्वालिटी माना जाए कि इतना क्यों वश में आ गया तुम्हें, अपने आप को सब कुछ खो दे रहा है, लुटा दे रहा है। ये भक्त वत्सल गुण है भगवान का। भगवान अपने भक्तों के वश में आते हैं और अपने आप को पूरा लुटा देते हैं। ना दोष कश्चित, उल्टा महान गुण है, दोष तो नहीं है, लेकिन महान गुण है भगवान का कि भगवान अगर किसी को, कोई उनको भगवान को प्रेम करे और
लेकिन जबकि वैसा तो अजामिल को प्रेम नहीं करती थी, लेकिन अजामिल उसके प्रति आसक्त हो गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि भक्त भगवान को प्रेम कर रहा है, इसलिए भगवान भी भक्त को प्रेम करते, तो भक्त को प्रेम करके भगवान सब कुछ लुटा देते हैं। जैसे सुदामा की घटना में आता है, सुदामा खाली 3 मुट्ठी चावल दिए कृष्ण को, 3 मुट्ठी चावल कृष्ण, वो भी कैसे सूखे चावल थे, सूखे चावल थे, चिड़ा बोलते जिसको, मतलब सूखे चावल को थोड़ा सा एकदम चिड़ा एग्जैक्टली नहीं, लेकिन एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, मोटा चिड़ा होता है, ऐसा चावल था जो खाया जाता है। ऐसा चावल लाए थे जिसको आप खा सकते हैं थोड़ा। वो चावल 3 मुट्ठी कृष्ण ने खाया और उन्होंने लुटा दिया अपने आप को। हाँ? उनके लिए पूरा वैकुंठ बना दिया, वैकुंठ जैसा ऐश्वर्य उनके घर पे आ गया, सुदामा के घर पे। क्योंकि भगवान सुदामा के प्रति इतने प्रेम हो गया उनको कि मेरे लिए इतना सुंदर ये लाया, कितना मुझे प्रेम करता है, मैं ये गरीब आदमी है, इसके घर पे कुछ खाने का चीज नहीं है, फिर भी मेरे लिए ये देखिए मेरे प्रेम पूर्वक लाया। उसमें ये भाव नहीं था सुदामा का कि मैं भगवान है तो उनको ऑफर करना चाहिए, ऑफर करूंगा तो कुछ बदले में कुछ मिलेगा। जैसे नारियल देने से हम लोग नारियल चढ़ाते हैं और बदले में बहुत बड़ी आशा करते हैं, ये भाव से सुदामा ने चावल नहीं दिया था। सुदामा तो बोले कि मेरे मित्र को मिलने जा रहा हूँ, उसको मैं भेंट दूंगा कुछ, तो प्रेम पूर्वक लाए थे वो चावल, प्रेम पूर्वक दिया था। वो ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं था उसमें कि भगवान है इसलिए देना, ऐसा उल्टा ऐश्वर्य देख के तो छुपा दिया चावल को। अगर ऐश्वर्य का भाव होता तो दे देते जाके। जब सुदामा वहां पहुंचे तो उन्होंने द्वारका का ऐश्वर्य देखा तो अपने चावल को छुपा ही दिया कि नहीं, ये प्रेम पूर्वक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग गाँव में जाते कभी कभी, तो गांव की जो बोर होती है, बोर वो कभी कभी देते हैं। बोर की कीमत बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम पूर्वक हम देखते हैं कि बोर दिया जाता है, कि बोर एकदम फ्री में मिलता है रास्ते में सब जगह, लेकिन वो प्रेम से आए। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन गए थे तो वृंदावन से पिलो लेके आए। पिलो, पिलो बहुत सस्ता होता है, हमारे गांव में बहुत बिकता है, हमारे देश में भी बहुत सस्ता, मतलब फ्री में मिलता है, वही गिफ्ट में लेके आए पिलो। तो ये बात प्रेम की गिफ्ट है, प्रेम का एक गिफ्ट था वो सुदामा के हाथ में चावल। तो भगवान ने वो प्रेम पूर्वक खाया, उनको भगवान को इतना प्रेम है सुदामा के प्रति कि मैं इसको मैं, अब वो प्रेम पूर्वक उसके पास जो थोड़ा चीज था वो दिया, तो मेरे पास जो है वो मुझे देना चाहिए। सुदामा इतना गरीब है और ये चीज हमको दिया है गरीब होने के बाद, तो मैं भी मेरी जो क्षमता है उसके अनुसार कुछ देना चाहिए गिफ्ट में। इसलिए भगवान ने पूरा बंगला बना दिया, वो वैकुंठ जैसा महल बना दिया। ये भगवान अपने आप को लुटा देते हैं, ठीक है। तो बहुशो लिखितम, ये बात बहुत बार लिख चुके हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से शुरू होगा, नए चैवम केवलम निज प्रिया एव आनंदिता, न च एवं केवलम निज प्रिया एव आनंदिता, अन्येषामपि हितम कृतम इत्याह कामिना इति। बोल रहे सनातन गोस्वामी कि इस प्रकार कृष्ण ने इस प्रकार रेमे तया चात्मरत कामिनाम दर्शयन, क्या श्लोक है, आत्मारामोपि अखंडिता, कामिनाम दर्शयन दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मना। कहते हैं कामिनाम दर्शनम दैन्यम। अभी इस श्लोक का, इस लाइन का अर्थ शुरू हुआ, व्याख्या करना। कामिनाम दर्शन दैन्यम शुरू हो रहा है, तो बोले कि न च केवलम निज प्रिया एवं आनंदिता, केवल श्री कृष्ण ने इस लीला के द्वारा अपनी प्रिया को केवल आनंदित किया, ऐसी बात नहीं है। केवल अपनी प्रिया को आनंदित नहीं किया, तो अन्येषामपि हितम कृतम, दूसरों का भी कल्याण किया। कृष्ण ने इस
लीला के द्वारा श्री कृष्ण ने जो विहार किया, राधा के साथ विहार किया उन्होंने, वो विहार करने के द्वारा उन्होंने केवल अपनी प्रिया को खुशी किया, इतना ही बात नहीं है, लेकिन दूसरों का भी हित किया। कैसे हित किया दूसरों का? कामिनाम दर्शयन दैन्यम, कामिनाम दर्शयन दैन्यम, दूसरों को कैसे हित किया? काम वशे स्त्री वशेश्च न भाव्यम इति लोकान् शिक्षयामास इति अर्थ। तत्र यथा श्री भगवान चरितेन पुंस शिक्षयति। तो कह रहे हैं कि काम अवश्य स्त्री वश्यश्च न भाव्यम इति लोकान् शिक्षया मास इति अर्थ। कह रहे हैं कि जो लोग काम वश में हैं, जो लोग काम के वश में हैं, काम क्रोध लोभ इसमें वश में हैं जो लोग, और जो स्त्रियों के वश में हैं, जिन लोगों को, जो लोग स्त्रियों के वश में हैं, जो लोग काम के वश में हैं, उनके द्वारा न भाव्यम, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा दिया भगवान ने। ये जो काम के वश में है, स्त्रियों के वश में है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। न भाव्यम, ये मुझे समझ में आ रहा है। अभी और आगे कुछ समझ में आएगा तो अलग बात है, अभी तक यही समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर पूरा जीव गोस्वामी का टीका देखना पड़ेगा पीछे जाके समझने के लिए। तत्र यथा श्री भगवान निज चरितेन, निज आचरितेन शिक्षयति। तो भगवान कृष्ण अपना निज आचरित न, अपना आचरण करके पुरुषों को शिक्षा दे रहे हैं। श्री कृष्ण आचरण करके पुरुषों को शिक्षा दे रहे हैं कि पुरुषों को अपने स्त्री के प्रति इतना वश नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा वश नहीं होना चाहिए, ये दिख सिखा रहे हैं। तथा तत्प्रिया स्त्रिया शिक्षयंती, और श्री कृष्ण की जो प्रिया है, वो प्रिया भी स्त्रियों को शिक्षा दे रही है। क्या? दुरात्मताम, ऐसा हठ व आग्रह नहीं करना चाहिए, ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। इस तरह से वो राधा भी, प्रिया भी उनकी शिक्षा रही स्त्रियों को, स्त्रियों को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, वो दिखा रही है। दुरात्मताम दर्शयामास इत्याह सा चेति। तो ये श्लोक है, कामिनाम दर्शयान दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम। ये हो गया। यद्यपि तादृशो व्यवहारो मानश्च न दुरात्मतया, दुरात्मा जो मतलब हो गया, दुरात्मा का अर्थ यहाँ पर, दु मतलब कठिन, आत्मा मतलब मन, तो मन कठिन होने का मतलब हठ का, हठ व आग्रह, ये सब की सबसे दुरात्मा शब्द आया है। तो स्त्रियों को आग्रह व हठीला नहीं होना चाहिए। क्या आग्रह किया, क्या हठ किया, वो तो अभी देखा जाएगा आगे भी। वैसे हाँ, वो उनके पाँव में कष्ट हो रहा था तो श्री कृष्ण उनको उठा लिया था, उसके बाद उनका वेणी का गुंथन किया, तो मतलब उनको अपनी सेवा में लगा के रखा था कृष्ण को, और हठ भी किया था, वो आएगा आगे। तो ऐसा हठ नहीं करना चाहिए, ऐसा मान नहीं करना चाहिए, ऐसा मान ज्यादा नहीं करना चाहिए, हठ नहीं करना चाहिए, आग्रह नहीं करना चाहिए। ये भी वो देख शिक्षा दे रहे हैं, प्रिया उनकी, कृष्ण की प्रिया ये शिक्षा दे रही है कि ऐसा स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, श्री कृष्ण, और पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए।
किंतु केवलम उभयोर महानागर्यो अन्योन्य प्रेम विवर्धनो विशेषतश्च स्वादिन भद्रिकाते नोचित एव। किंतु केवलम उभयो, लेकिन इनके केस में क्या है, न यद्यपि तादृश व्यवहारो मानश्च न दुरात्मतया, तो ये लोग इन्होंने प्रिया कृष्ण के केस में कोई दोष नहीं है, राधा के केस में भी कोई दुरात्मा नहीं है, न दुरात्मतया, उन्होंने हट करके नहीं किया है, आग्रह करके नहीं किया, उन्होंने घमंड घमंड से कुछ कहा, इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तो लोगों को दिखा रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने क्यों किया, हट आग्रह घमंड मान, उनके इस ये सब चीजें क्यों आई राधा के अंदर, तो क्यों आई है, तो बोलते केवलम उभयोर महानागर, दोनों महानागर है, महानागर मतलब एक नायक नायिका है, महान नायक है, महान नायिका है। तो महानागर, नागर का अर्थ है नायक, तो महानायक और महानायकी है दोनों। लक्ष्मी देवी का एक नाम नायक ही है, हमारे दक्षिण भारत में मंदिरों में लक्ष्मी को नायक ही कहते हैं, नायक ही, तो महानायक ही है, खाली नायक ही नहीं है, और महानायक है। तो महानायक और महानायकी, महाप्रेमी और महाप्रेमिका के बीच में अन्योन्यम प्रेम विवर्धनो, दोनों का एक दूसरे का प्रेम बढ़ाने के लिए ये चेष्टाएं हो रही है। श्री कृष्ण जो कर रहे हैं वो उनका प्रेम बढ़ाने के लिए, और उनकी प्रिया जो कर रही है वो कृष्ण का प्रेम बढ़ाने के लिए, तो अन्योन्य प्रेम विवर्धन हो। इसलिए इनके केस में दोनों में से किसी का फॉल्ट नहीं है। दुरात्मा शब्द राधा के लिए नहीं है, दुरात्मा शब्द जन सामान्य के लिए, कि जन सामान्य को ऐसा दुरात्मा नहीं होना चाहिए, ऐसा हठीला घमंडी या मान इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, बता रहे हैं। विशेष स्वाधीन भर्तृकात्वे न उचित एव। विशेषतः स्पेशली स्वाधीन भर्तृकात्वे, जो स्वाधीन भर्तृका, बहुत प्रकार की नायिका होती है, ये सब हम लोग आगे अगर भगवान की इच्छा होगी तो पढ़ेंगे, कितने प्रकार के नायक होते हैं, कितने प्रकार के नायक, ये सब वर्णन है भक्ति रसामृत सिंधु में और कुछ ग्रंथों में, रूप गोस्वामी के, उन ग्रंथों को आगे अगर पढ़ेंगे तो तब समझेंगे कि कितने प्रकार की नायिका होती है। एक प्रकार की नायिका होती है जिसका नाम होता है स्वाधीन भर्तृका। स्वाधीन भर्तृका मतलब अधीन कर लिया है अपने पति को, व अपने प्रेमी को जो अधीन कर लिया है, स्व अधीन, अपने अधीन कर लेती है, हमेशा कंट्रोल में रखती है अपने प्रेमी को, उनके कंट्रोल में नहीं रहती है, उनको कंट्रोल में करके रखती है, ऐसी नायिका को कहते हैं स्वाधीन भर्तृका। जब कोई ड्रामा होता है, तो जब कोई सिनेमा होता है, तो उसमें जो नायिका होती है उसका कैरेक्टर क्या होगा वो डिसाइड करते कि ये नायिका क्या अपने हीरो को कंट्रोल में रखेगी, मतलब बहुत अपना घमंड में रहना है, कि वो सबॉर्डिनेट रहेगी, पूरा हाँ जी करेगी, कौन से प्रकार की नायिका करनी है वो डिसाइड करते हैं। एक विनम्र प्रकार की नायिका भी होती है, कुछ कुछ पिक्चर में जो नायिका होती है बहुत विनम्र होती है, कुछ कुछ में वो कंट्रोल करती है प्रेमी को। तो ये दो प्रकार का नायक नहीं, तो कृष्ण और राधा कृष्ण की लीला में भी ऐसा ही, कृष्ण की बहुत सारी ऐसी कृष्ण की बहुत सारी ऐसी गोपियां हैं या फिर ऐसी उनकी पटरानी है, जैसे रुक्मिणी सत्यभामा, बहुत प्रकार की, उसमें सबका अलग अलग कैरेक्टर है। कुछ कुछ भगवान की पटरानियां ऐसी होती है जो कृष्ण को ऊपर अपना चलाती है, अपना क्या बोलते हो वो चलाती है, अपना शासन चलाती है। और कुछ कुछ ऐसी पटरानियां होती है जो पूरी शासन में रहती है, एक शब्द भी कभी बोलेंगे नहीं, चूंचा कभी कुछ नहीं करेगी। तो दोनों प्रकार का ऐसा भगवान का रस, प्रकार का रस भगवान आस्वादन करते हैं। इसलिए
तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि विशेषतः स्पेशली स्वाधीन भर्तृकात्वे न उचित एवं, क्योंकि वो स्वाधीन भर्तृका है इसलिए उसको दुरात्मा नहीं होना चाहिए था, दुरात्मा हठीला घमंडी नहीं होना चाहिए था। मुझे तो लगा उचित एवं होना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्वाधीन भर्तृका का ये गुण है, दुरात्मा होना हठीला होना उनका ही गुण है, फिर भी क्यों ना उचित लिखा है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तथापि दर्पस तत्कृत उक्ति विशेष ईश्वरे अनुचित एवेति, तथापि फिर भी दर्प तत्कृत उक्ति विशेष ईश्वरे न अनुचित एवं, और उसके बाद भी दर्प भरी उक्ति, दर्प उक्ति मतलब घमंड वाला एक स्टेटमेंट जिसमें दर्प उक्ति, बहुत गर्व से कोई उक्ति करना, बोलना, इतना गर्व से बोलना, विशेष ईश्वर है, हाँ ईश्वर के प्रति इतना घमंड से बात करना, अहंकार से बात करना, भगवान के प्रति अनुचित है, उचित नहीं है, ये शिक्षा दे रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि स्वाधीन भर्तृका नायिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको दुरात्मा नहीं होना था, ढीला नहीं होना था, घमंड नहीं करना चाहिए, स्पेशली दर्प भरी उक्ति नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ईश्वर है, ईश्वर के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए था। एव इति, ये श्लोक का अर्थ है, डायरेक्ट अर्थ है, अभी कुछ और भी अर्थ आएगा। तो बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी, इति वैध उपासना शास्त्र परे व्याख्यातम, तो बोलते ये जो व्याख्या अभी की गई कि ऐसा नहीं करना, ये व्याख्या किसकी? वैध उपासना, जो वैधि भक्ति करने वाले हैं, और वो जो शास्त्र है उन शास्त्रों ने ऐसा व्याख्या किया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये किसका व्याख्या है? वैध उपासना शास्त्र परे ऐसा व्याख्या किया। ठीक है, रस शास्त्र की व्याख्या नहीं, रस शास्त्र की व्याख्या अलग होगी, हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्री में पाएंगे, या फिर ये भी एक्सप्लेन करेंगे नीचे। तो तद दोषों भी परिहृत एवं, तो वो जो दोष है कि दुरात्मा नहीं होना चाहिए, स्त्री को, राधा को आग्रह नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो जो दोष है उसको भी, दोष को परिहार करने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा उन्होंने किया लोक शिक्षार्थम, तयोर लोक शिक्षा परत्वाद यद्वा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले ये बोला गया कि ऐसा आग्रह नहीं करना था, राधा को मान नहीं करना था, घमंड नहीं करना था, तो क्यों किया? तो उसको परिहार करने के लिए बोल रहे हैं कि लोक शिक्षा परत्वाद। ओके, ये पहला अर्थ बताया। तो ये वैद शास्त्रों की व्याख्या थी। हाँ, और सनातन गोस्वामी बोले कि अगर उन्होंने ऐसी व्याख्या की है तो भी इसका अर्थ है फिर भी दोष नहीं, क्योंकि लोक शिक्षार्थम। फिर आगे यद्वा काथीनाम इंद्रादिनाम, काथीनाम इंद्रादिनाम दैन्यम इद्रिक असूया भाव दर्शयन देशीकृत तादृक विकासादि सुखा भावात। चले जब अपना तुरंत चले जावे किताब, आप रेसो के चले जैसे लिख दे रख दिया, પછી રહેલો છે क्लास 15-20 मिनट પછી। अच्छा, आगे आगे बोल रहे हैं
यद्यपि तादृश तो हो गया यद्वा काथीनाम कामिनाम होना चाहिए, काथीनाम इंद्रादीनाम दैन्यम। ये काथी शब्द मुझे थोड़ा डाउट है, कामी होना चाहिए, कामिनाम इंद्रादीनाम दैन्यम इद्रिक अशोया भाव दर्शन। तो बोल रहे हैं कि जो कामी होते हैं, कौन से कामी, कामी नाम दर्शन दैन्य। ये श्लोक में लिखा है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कामी नाम दर्शन दैन्य, जो कामी होते हैं उनकी दैन्य, उनकी जो दैन्य मतलब कामियों की जो भयंकर जो अवस्था होती है, वो अवस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं। दैन्यम का मतलब हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जब कामियों की अवस्था खराब हो जाती है काम के द्वारा, उस खराब अवस्था को प्रदर्शन कर रहे हैं भगवान। तो कौन से कामी, तो सनातन गोस्वामी एग्जाम्पल इंद्र आदि नाम, जैसे इंद्र है, इंद्र आदि, इंद्र इत्यादि जो देवता लोग हैं, वो कभी कभी काम के वश में आ जाते हैं। आप बहुत सब लोग जानते हो उनकी लीला सब, जैसे क्या क्या होता है। कहाँ गया, हो गया, हाँ ये ना, कामी नाम इंद्र आदि नाम। तो इंद्र आदि जो देवता हैं, उनका दैन्य, दैन्य मतलब यहाँ पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शब्द अच्छा याद नहीं आ रहा। दैन्य मतलब उनकी शोचनीय अवस्था, शोचनीय अवस्था। तो दैन्य मतलब शोक, शोचनीय अवस्था, हिंदी में बोलते, बांग्ला में बोलते शोचनीय अवस्था प्रदर्शन कर रहे हैं। शोचनीय अवस्था दैन्य इंद्र आदि देवताओं को प्रदर्शन कर रहे हैं। तो असूया भाव दैन्यम इद्रिक असूया अभावत दर्शन, असूया भावात दर्शन। कामिनाम इंद्रादिनाम दैन्यम इद्रिक असूया भावात दर्शन प्रेषिकृत तादृक विकासादि सुखाभावात, प्रेषिकृत तादृक विकास आदि सुख अभावात, सुखा भावात। नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ता हूँ। स्त्रीणाम च दुरात्मताम दुर्बुद्धित्वम, तो दुरात्मा मतलब दुर्बुद्धि, स्त्रियों की दुर्बुद्धि को दिखाया, ऐसे बोल रहे हैं। स्त्रियों की दुर्बुद्धि को दिखाया, कैसे दुर्बुद्धि होती है, जैसे हम लोग शास्त्र में पढ़ते, कैकेयी ने जैसे राम को वनवास में भिजवाया, ऐसे मंथरा का ऐसे दुर्बुद्धि वो बता रहे हैं, स्त्रियों की दुर्बुद्धि को बताया। श्री कृष्ण ने इतर कुत्सित पति भजनात्, तो स्त्रियों की दुर्बुद्धि क्या है, किस बात को दुर्बुद्धि कहा गया, स्त्रियों की कौन सी दुर्बुद्धि को बताना चाह रहे हैं। सनातन गोस्वामी बोले कृष्णेतर कुत्सित पति भजनात्, श्री कृष्ण के अलावा दूसरे कोई कुत्सित मतलब जिनका शरीर रक्त मांस मलमूत्र से बना हुआ शरीर है, उस शरीर की भक्ति करने वाली स्त्रियों का दुष्ट बुद्धि को बता रहे हैं कृष्ण, ऐसे बोल रहे हैं। स्त्री नाम से दुरात्मता दुर्बुद्धित्वम क्या है, श्री कृष्ण इतर कुत्सित, श्री कृष्ण के प्रति जितना भी प्रेम करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना भी प्रेम करना कर सकते श्री कृष्ण, क्योंकि वो सच्चिद आनंद विग्रह है, भगवान है। लेकिन कोई भौतिक पुरुष को इतना प्रेम करना वो दुर्बुद्धि है। तो कृष्ण नहीं है, जो सच्चिदानंद नहीं है, जो जड़ शरीर है, तो जड़ शरीर की भजन करना, उनको प्रेम करना, भक्ति करना, वो दुर्बुद्धि है। यहाँ पर स्त्रियों की दुर्बुद्धि का अर्थ ये, और अथवा कामिना प्रति दैन्यम स्त्रियश्च प्रति दुरात्मता एव दर्शन शिक्षण इत्यर्थ।
दूसरा अर्थ दे रहे हैं, दुर्बुद्धि का पहला अर्थ ये हुआ त्रिणाम च दुरात्मताम। इस शब्द का पहला अर्थ है कि स्त्रियां जो जड़ शरीर को प्रेम करती है, पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है अथवा कामिना प्रति दैन्य, जो कामी पुरुष है उसके प्रति विनम्रता नहीं दिखानी चाहिए। कामी पुरुष के प्रति विनम्रता व भक्ति नहीं दिखानी चाहिए। ये हो गया पहला दुर्बुद्धि का काम। दूसरा दुर्बुद्धि है स्त्रियों के प्रति दुरात्मा नहीं होना चाहिए। स्त्रियों के प्रति दुरात्मा मतलब दुर्भाव नहीं रखना चाहिए, स्त्रियों के प्रति खराब भाव नहीं रखना चाहिए। ये अर्थ है। श्लोक को अगर अक्षर को आगे पीछे, संस्कृत में आप आगे पीछे अक्षरों को घुमा सकते हैं तो उसका अर्थ अलग निकलता है, लेकिन एक उसका भी कुछ रूल है, बिना रूल का नहीं घुमा सकते। तो एक रूल के हिसाब से ऐसा भी अर्थ निकलता है कि कामी पुरुषों के प्रति दैन्यता नहीं दिखानी चाहिए और स्त्रियों के प्रति हमें खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए, दुरात्मता उनके प्रति, स्त्रियों के प्रति दुरात्मा नहीं होना चाहिए। दुरात्मा मतलब उनके प्रति खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये भी भगवान ने दिखाया, ये भी अर्थ हुआ। अयम भाव यदि काम क्रीडायां रसिकता अस्ति तदा ऋरंश भी कुंभिर ईदृश स्त्रीवश्यम दीनैरेव भाव्यम। यदि काम क्रीडायां रसिकता अस्ति तदा ऋरंशिभिः कुंभिर ईदृशं स्त्रीवश्यतम दीनैरेव भाव्यम। स्त्रीभिश्च सुरतादिषु लज्जादिकं परिहृत्य स्त्रीभिश्च सुरतादिषु लज्जादिकं परिहृत्य पुरुषं च वशीकृत्य स्वातन्त्र्यरूपदेष्टा पराभिभाव्यम् इति। एतच्च तयोर्वक्ष्यमाण वचन व्यवहार आदि किं वा उक्त व्यवहारस्य अभिप्रायेण। ये जो व्याख्या है वो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आगे बढ़ूंगा, सब लोग समझ नहीं पाएंगे। यदवा ये कोई मतलब जरूर नहीं है, लोगों को क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं वो बता रहे हैं, वो हमको शिक्षा देने की जरूरत नहीं, लोग ऐसे ही जानते हैं सब। ओके। यदवा अत्र उक्त रमण प्रकार एवं दर्शिता ततश्च वैदग्धि विशेषेण काम शास्त्र उक्तम विविध बंधादो स्कंदयोपरि श्रीपाद निर्धारण दैन्यम दोरात्म च अदरदंश। ये सब ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ठीक नहीं आप लोग। दैन्य दोरात्मता शब्द प्रयोगश्च ज्ञानादिनिष्ठ मुनि विशेषापेक्षया वस्तुतः निज रस विशेषण उत्तिर्भंग इति। ठीक है, मैं जो लिखा था उसको संक्षेप में बोल दूंगा, कोई बात नहीं। आत्मरथ इति सप्तमी अन्यतम तेन सायनरम। तो बोल रहे हैं कि राधा जिस प्रकार से जो भ्रू भंगी कर रही है, जैसे भ्रुवों को हिला रही है, जैसे हंस रही है, और श्री कृष्ण जैसे राधा को हंस रही है, ये जो दोनों की चेष्टाएं हैं, ये चेष्टाएं जो लोग भौतिक जगत में प्रेम प्रेमिक होते हैं उनको इस प्रकार से वो करने से उनको भी इस तरह से भौतिक जगत में लोग इस प्रकार का रस, जो लोग दीन है, जो लोग नीच, वो लोग इस प्रकार से सेम वस्तु वो लोग भी आचरण करने से वो भौतिक जगत में
आनंद पा सकते हैं। इसी प्रकार से आनंद तो नहीं, भौतिक जगत में इसी प्रकार का रस चलता है, वही बता रहे हैं। नायक नायिका का एक्टिंग कर रहे हैं दोनों, और वो दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे किया जाता है। यही अर्थ है इस सब कुछ कमेंट्री का। तो ठीक है, वो हम लोग को आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो अभी सब साधना भक्ति में लगे हुए हैं, ये सब चीज से बाहर निकलना है सबको। जैसे इसको सीखने की जरूरत नहीं, जो लोग भौतिक में डूबे हुए हैं उनके लिए है। आगे ठीक है, फिर आगे कुछ आध्यात्मिक कुछ होगा तो पढ़ता। यहाँ थोड़ी भौतिक शिक्षाएं आ रही है इसमें। दैन्यम दुःखम कामिन प्रदर्शन तया काम भोगाद सिद्धे आत्मरतो दोरात्म्यम एवेति श्रियश्च प्रति प्रदर्शन तया स्वामी सेवाद सिद्धे तत एव आत्मारामता अनादरेण तया स स्वयं रेम इत्येषा दिक् अलम इति विस्तरेण एवं तद्वचनं तासामपि श्री ब्रजदेवी नामपि संगच्छेत् श्री भगवत तत्व ज्ञाने अपि निज भाव्य व्यभिचारेण रस विशेष। तो थोड़ा सा लास्ट में आध्यात्मिक बात भी आ रही है, उसको बता रहा हूँ क्या है वो। कह रहे हैं लास्ट में उनको स्पिरिचुअल बता रहे हैं, कुछ बात को पूरा आध्यात्मिक हिसाब से बता रहे हैं। दैन्य दुरात्मता शब्द प्रयोग ज्ञानादि मुनि विशेष अपेक्षा। तो यहाँ पर दैन्य और दुरात्मा, हाँ, दो शब्द इस श्लोक में आया है। दैन्य शब्द भाई मतलब दैन्य शब्द खराब अर्थ में है, तिरस्कार करके किया जा रहा है, और दुरात्मा भी खराब है। तो दैन्य शब्द श्री कृष्ण के पक्ष में है कि इतना दीन नहीं होना चाहिए, और दुरात्मा राधा के पक्ष में है। मतलब ये सिखा रहे कि पुरुषों को दैन्य नहीं होना चाहिए, स्त्रियों को दुरात्मा होना चाहिए। दो शब्द दोनों स्त्रियों और पुरुषों के लिए यह है, ये दोनों शिक्षा दी जा रही है। स्त्रियां हैं जो पुरुषों के प्रति आसक्त है, उनकी दुरात्मा हो जाती है, नहीं होना चाहिए। और पुरुष जो स्त्रियों के प्रति आसक्त दैन्य हो जाते हैं स्त्रियों को देख करके। ये सच बात है। हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े पुरुष बहुत समाज में प्रतिष्ठित हैं, देखने में बहुत बड़े हैं, पैसा है, धन है, बहुत कुछ है, लेकिन कोई एक सुंदर स्त्री सामने आती है तो एकदम विनम्र बन जाते, एकदम साधु बन जाते हैं। मैं तो बहुत देखा हूँ, स्त्रियों को देख के साधु बन जाते हैं। ये दैन्य है, इसी को दैन्य कह रहे हैं वो। इसलिए आजकल सब जगह स्त्रियों को नियुक्त किया जाता है, हाँ, बड़े बड़े ऑफिस और पोस्ट में, ताकि पुरुष उनको देख के दैन्य हो जाएंगे और काम बहुत इजी हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होता है काम करने। ये दैन्य है। तो ऐसा दैन्य भगवान ने भी दिखाया अभिनय करके। यद्यपि भगवान किसी के वश में नहीं है, लेकिन प्रेम पूर्वक दिखाया। इसी प्रकार स्त्रियां भी पुरुषों को, जहां जहां स्त्रियों को रखा जाता है कॉल सेंटर में या वो, पुरुषों को तो मीठा बोल के फंसाती है, फिर अच्छे से उनका गला काटती है, उनसे मतलब वो दुरात्मा हो गया। तो ये दो चीज जो दिखाया जा रहा है इसमें, ये श्लोक के द्वारा, दैन्य और दुरात्मा, दो जो खराब गुण दिखाया जा रहा है कि स्त्रियों को यूज किया जाता है आजकल। और उनको पुरुष लोग बहुत साधु बन जाते हैं, कोई भी स्त्री को देख के, उनका ऐसा भगवान ने बनाया है। वो दैन्यता है, एक्चुअली संस्कृत में उसको दैन्य बोलते हैं। और फिर स्त्रियां जो पुरुष का जो साधु स्वभाव हो गया, तो उसको फिर एडवांटेज लेना, पुरुष का वो एडवांटेज लेना, उसको बोलते दुरात्मता। तो ये दिखाया गया, कृष्ण दैन्य हो गए, मतलब वश में आ गए, स्त्री के द्वारा थोड़ा प्रभावित हुए, और राधा ने उसका एडवांटेज लिया। ये दुरात्मा, ये एक्चुअली वो तो आध्यात्मिक लीला है, लेकिन भौतिक जगत में ऐसा होता है। अब सब जगह दिखाई पड़ता है। अभी हमको मतलब दो शब्द में पूरा सब कुछ इसमें। तो बोल रहे कि ये जो दो शब्द यहाँ पर बताया, ये राधा और कृष्ण के लिए नहीं भी हम लोग रख सकते हैं। ये किस लिए है?
ज्ञानादिनिष्ठ मुनि विशेषाद अपेक्षा, जो ज्ञाननिष्ठ जो भक्त हैं, ज्ञाननिष्ठ मुनि हैं, क्योंकि जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो ज्ञाननिष्ठ हैं। सुखदेव गोस्वामी स्वयं ज्ञाननिष्ठ भक्त हैं, इसलिए मुनि विशेषाद अपेक्षा वस्तुतस्त निज रस विशेषण उक्ति भंग्या एवेति। तो सुखदेव गोस्वामी जो ज्ञाननिष्ठ भक्त हैं, उन्होंने ये उक्ति भंग्या, मतलब उक्ति भंग्या का अर्थ होता है इस प्रकार भंगी करके उन्होंने बोल दिया, भौतिक लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसा बोल दिया। क्यों बोल दिया तो आगे बता रहे कि आत्मरतो दैन्यम दुखम एवेति कामिन दर्शनतया काम भोगाद सिद्धि। क्योंकि पुरुषों को दैन्य हो जाएंगे वो लोग, दैन्य मतलब विनम्र हो जाते, साधु बन जाते, लेकिन काम भोगादि असिद्धि, उनकी कामना वासना पूरी नहीं होगी, कभी वो कामना वासना पूरी नहीं कर पाएंगे। कोई भी यहाँ पर हमारी कामना वासना पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आत्मरत जो व्यक्ति है, जो आत्मा में हमें आनंद लेना चाहिए, वो आनंद लेके भौतिक जगत में अगर आनंद लेने जाएंगे तो आनंद मिलने वाला नहीं है। इसलिए इसको तिरस्कार किया जा रहा है, दैन्य। आगे कहते हैं दोरात्मया एवेति स्त्रियस्य प्रतिपद स्वामी सेवाद्य सिद्धे। बोले कि स्वामी की जितनी भी सेवा करेंगे तो भी कभी स्वामी से नहीं, तो स्त्री का कभी इच्छा पूरा होगा, स्वामी इच्छा पूरा कर पाएगा, नहीं तो पुरुषों का इच्छा स्त्री कभी पूरा कर पाएगी। इसलिए इसको निंदा किया। ज्ञाननिष्ठ भक्ति है, भक्त है सुखदेव गोस्वामी, इसलिए वो इन भौतिक कार्यों का, कामियों का निंदा कर रहे हैं राधा कृष्ण का उदाहरण के द्वारा। ये सब अल्लाह मत विस्तार, सनातन गोस्वामी तो बहुत हो गया विस्तार, इसको अभी यहाँ फुल स्टॉप करना चाह रहे हैं कि बहुत व्याख्या हो चुकी, अभी रहने देते हैं। अल्लाह मत विस्तरेण। एवं तद्वचनम तासामपि व्रजदेवी नाम अपनी संगच्छेत। श्री भगवत तत्व ज्ञाने अपि निज भाव अव्यभिचारेण रस विशेषमयत्वाच्च। तो सनातन गोस्वामी लास्ट में एक और बात बोलते हैं कि ये जो शब्द हैं तद्वचनम, ये जो वचन है, जो स्टेटमेंट है, कामिनाम दर्शन दैन्यम स्त्रीणाम चे बधुरात्मता, या फिर रेमेत आत्मरत आत्माराम खंडित, ये जो शब्द है, तो ब्रजदेवी नाम अपनी संगच्छित, ये जो शब्द है वो गोपियों के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? तो उसका अर्थ ये है भगवत तत्व ज्ञाने अपि, वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, परम पुरुष है, फिर भी भगवत तत्व ज्ञान है, फिर भी निज भाव अव्यभिचारण, उनका जो भाव है श्री कृष्ण के प्रति, उनका जो श्रृंगार माधुर्य रस भाव है, परकिया भाव है, वो परकिया भाव के अनुसार वो जो रस विशेष है उनका, उज्जवल रस की भक्ति, वो इसलिए वो अपने भाव में टिकी रही, अपने भाव से वो विचलित नहीं होती है। भगवत तत्व ज्ञान होने के बाद भी वो जानते कि श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान है, फिर भी अपना परकिया भाव के अनुसार अपने भाव से वो हिलते नहीं है, अपने भाव से वो डिगते नहीं है। हाँ, तो श्री कृष्ण भगवान है तो क्या हुआ, उनको भी अपने रस में जब आगे बढ़ते तो छोड़ते नहीं है। जैसे हम लोग हम कबड्डी खेलेंगे और कोई ड्रामा करेंगे तो ओपोनेंट पार्टी अगर हमारा कितना भी सगा भाई हो चाहे मित्र हो, उस समय हम छोड़ेंगे नहीं,
उनको गिराना है तो गिरा देंगे टक्कर मार के, तो खेल में कुछ वो नहीं देखा जाएगा। इसी प्रकार गोपियां भी अपने जब रस में आगे बढ़ती तो फिर कृष्ण को छोड़ते नहीं। हाँ, जो रस में जो करना होगा उस प्रकार से आचरण करेगी, भले कृष्ण भगवान हो। ये भी अर्थ हो रहा है। हरे कृष्ण, बहुत हो गया। अलमति विस्तरण, मुझे भी अलमति विस्तरण करना पड़ेगा, बहुत व्याख्या हो चुका और यहाँ एंड करना है। चक्रवर्ती ठाकुर का व्याख्या फिर कल पढ़ेंगे। इस श्लोक का पहले देख लेते हैं कैसा है। शायद यही है क्या? नहीं, चक्रवर्ती ठाकुर का बहुत छोटा दिख रहा है व्याख्या, क्या बात है। उन्होंने शायद पिछले श्लोक में व्याख्या कर चुके हैं, मतलब उनका नंबर अलग था ना, पिछले कमेंट्री में जाएंगे तब मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। आपने हाथ उठाया, अनम्यूट कर लीजिए। यस, टाइम भी बहुत लेट हो चुका। एक अनाउंसमेंट भी है मेरा, मैंने टिकट कर चुका हूँ जाने का। सब लोग को बहुत ज्यादा मन में जिज्ञासा होगी, तो मैं रविवार को निकल रहा हूँ और सोमवार को सुबह मैं कलकत्ता रहूंगा और सोमवार को ही शायद मायापुर पहुंचूंगा। हरे कृष्ण। यस, अभी क्वेश्चन आंसर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बोलिए हाँ प्रभु जी, इधर फर्स्ट क्वेश्चन है, इस श्लोका में भगवान के लिए 3 शब्द इस श्लोका में आया है, वो क्या क्या है? इस श्लोक का मतलब बोलिए आप, कल का श्लोक। अच्छा, इस सेम श्लोक ही, सॉरी, सेम श्लोक है। राइट। उत्तर भगवान के लिए 3 शब्द आए। अच्छा, ओके। पुष्पा गुप्ता माता एडमिट करेंगे और थोड़ा बहुत कठिन क्वेश्चन भी मत करिएगा। ठीक है ब्रो। पुष्पा गुप्ता माता जी, आप बोलिएगा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। 3 शब्द, एक तो आत्माराम, एक कामनी और एक दुरात्मा। दिन आत्मरता, आत्मरथ, आत्माराम, अखंडित, आत्मरथ, ये 3 शब्द आए भगवान के लिए। ओके। अखंडित, आत्माराम और आत्मरत। ओके, राइट। रेमे तया का अर्थ क्या है? बेबी गुप्ता माता जी बोलेगा। रेमे तया, रामकिंकर प्रभु जी आप बोलेगा प्रभु। रेमे तया का तो नहीं बता पाऊंगा माता जी। मलबाष्णी माता जी। ये कौन बोलेंगे? बेबी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, बोलिए माता जी। रेमे दया का मतलब है स्त्री द्वारा राधा के द्वारा या राधा के साथ रमन किए, राधा ने अपने भूख के द्वारा रमन किया, यही अर्थ है, रमन किया, राधा के साथ रमन किया। ओके। रेमे तया चा का अर्थ इधर क्या है? च, बेबी गुप्ता माता जी आप बोलेगा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। হ্যাঁ, এখানে চ অর্থ বোঝাচ্ছে যে আত্মারামের যে চ মানে ভি, মানে चा का अर्थ बोलेगा आप। চ মানে ভি, মানে সন্তুষ্ট হবে বোঝাচ্ছে আর কি। ठीक है माता जी, ठीक है। যেমন ভগবানের খিদে লাগে না, কিন্তু ভগবানকে যখন কোনো ভক্ত ভক্তি সহকারে যখন ওনাকে ভোগ নিবেদন করে তখন ভগবানের सब बोलने का जरूरत नहीं है, वो इसका मतलब च का अर्थ है भी। तो रेमे तया च आत्मरति, इसका अर्थ क्या है? कविता केडिया माता जी आप बोलेगा। रेमे चया त आत्मरति, कविता केडिया बोलेगी। हरे कृष्णा, कविता केडिया माता जी। आप माता जी, वो जो बेबी गुप्ता माता ने बोला ना, तो हाँ हो गया प्रभु। हाँ हो गया, तो वो कंफर्म कर दीजिएगा। हाँ ओके हो गया। इतना नहीं बोला, नहीं तो सोचेंगे भूल बोल दिया। भगवान राधा जी के साथ कैसे रमन किया है? भगवान राधा जी के साथ कैसे रमन किया है?
मधुभाषिणी माता जी, माता जी बोलेगा। ভগবান রাধাজির সঙ্গে তিনি ভক্তির দ্বারা ভগবানকে যখন অফার করা হয় সেই রকম রাধা ভ্রুকটি চারণ করে ভগবানকে বশীকরণ করেছিলেন এবং এর দ্বারা তিনি ভক্তের দ্বারা ভগবান বশীভূত হয়ে রাধার কাছে হেরে যান। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओके, नेक्स्ट है शुद्ध भक्तों के मन का भाव को भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, इसलिए कल प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था, वो थोड़ा बताइएगा। रामकिंकर प्रभु जी आप बोलिएगा। प्रभु माता जी आपको प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है। क्लियरली तो बता। शुद्ध आत्मा, शुद्ध भक्तों का मन का भाव को भगवान रेसिप्रोकेट का अर्थ क्या है? रेसिप्रोकेट, आदान प्रदान, भगवान आदान प्रदान करते हैं। वो कैसे? कल प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था, वो थोड़ा बताइएगा। मैं थोड़ा हिंट देगा जगन्नाथ जी का, और इधर भी हो रहा है वो घटना। दूसरे कोई बोलेगा? बेबी गुप्ता माता जी आप बोलेगा। माता जी हाँ, মানে गुप्ता माता जी आप बोलिए। माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। জগন্নাথ हरे कृष्णा माता जी। शुद्ध हरे भक्त के कृष्ण अंदर का भाव प्रकट भगवान के प्रति भगवान को भी भाव प्रकट हो जाता है। जिस तरह जगन्नाथपुरी में 56 भोग लगते हैं भगवान के, फिर भी वह एक नारियल खाने के लिए दौड़ जाते हैं, कर्मा माई की खिचड़ी खाने के लिए दौड़ जाते हैं, और खटल को अपने वृक्षों से तोड़ के खाने के लिए एक खटल के बगान में चले जाते हैं। तो इस तरह भगवान भक्तों के भाव के पीछे भावित हो जाते हैं। हरि बोल, हरि बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान भक्त वत्सल श्रेष्ठ है, ये कैसे? भगवान भक्त वत्सल श्रेष्ठ है। कविता के लिए माता जी आप बोलेगा। कविता के लिए माता जी आप बोलेगा। माता जी मैं बोलूं माता जी? आप बोलिए माता जी। भगवान भक्त वत्सल तो है ही है, लेकिन कृष्ण जो है वो विशेष है, क्योंकि जैसे सुदामा 3 मुट्ठी चावल लेके गया था और वो चाह नहीं रहा था कि भाई उसके बदले में हमको कुछ मिले, तो भी भगवान उसको बहुत कुछ ऐश्वर्य दे दिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवत्ता का सार क्या है और भगवान इधर कैसे प्रकट किया है? भगवत्ता का सार क्या है और भगवान इधर कैसे प्रकट किया है? कौन बोलेगा? ভগবত হরে কৃষ্ণ। ভগবত সার হলো যে ভক্তের বাৎসল্য যত বড় হবে তত তিনি বড় ভগবান হবেন। ভগবান যে গুণ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় বৃহৎ ভবতামৃত হচ্ছে আমাদের ভগবত সার, তার মধ্যে বিশেষ বিশদ আছে। हरि बोल, हरि बोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान के लिए इधर आत्मरथ शब्द क्यों आया है? भगवान के लिए आत्मरथ शब्द इधर क्यों आया है? कौन बोलेगा? कविता केडिया माता जी, रामकिंकर प्रभु जी, बेबी गुप्ता माता जी, पुष्पा गुप्ता माता जी, कोई भी बोलेगा? হরে কৃষ্ণ মাতাজি। हाँ बोलिए माता जी। হ্যাঁ, এখানে আত্মারত মানে হচ্ছে এখানে যে নিজের মধ্যে নিজের দ্বারা নিজের মধ্যে রত থাকা, নিজের মধ্যে রত থাকেন সবসময়, তাই জন্য এখানে আত্মারাম বলা হয়েছে ভগবানকে। যেমন আত্মারামও হয়, আত্মারত হয়। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु ठीक है ना क्वेश्चन का आंसर? हाँ, पहला अर्थ बताया। पहला आत्मरथ का पहला अर्थ, दूसरा अर्थ भी दूसरा भी एक अर्थ है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। অন্য অর্থ অন্য অর্থ নিজের মনের স্বভাব আছে যে সব সময় সন্তুষ্ট থাকা, এইটাও একটা অন্য অর্থ আছে। नहीं, इधर पर्टिकुलर श्लोक में आत्मरथ क्यों बोला गया? कविता केडिया माता जी, आप रासमणि ललिता देवी दासी माता जी अब बोलेगा। और एक अर्थ गोपियों के संबंध में इम्पोर्टेंट अर्थ। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी। प्रभु इसमें माता जी आया पहला कि खुद अपने द्वारा अपने में आनंद पाते हैं भगवान, और एक अपने ही स्वभाव से संतुष्ट रहते हैं। तो और एक गोपियों के बारे में बोलिए माता जी। गोपियों के संबंध में एक अर्थ है, हाँ, गोपियों के गोपियों के संबंध में। संबंध में एक अर्थ है, वो बोलिएगा। आत्माराम होने पर भी कृष्ण रमन किए। आत्माराम इसका अर्थ स्पष्ट कौन बताएगा? वो कौन बोलेगा इसका? इसका अर्थ है गोपियां भगवान उनका आत्मा का प्रिय है, फिर भी भगवान उनको छोड़ के राधा रानी के साथ रमण किया है। ये इसका दूसरा अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण को क्यों इधर अखंडित कहा गया है? कृष्ण को क्यों इधर अखंडित कहा गया है? कौन बोलेगा इसका? হরে কৃষ্ণ মাতাজি বলবো। हाँ बोलिए माता जी। হ্যাঁ, এখানে অখণ্ডিত আত্মারাম অখণ্ডিত বলছে দৃঢ় করার জন্য, এই আত্মারাম এই ব্যাপারটাকে দৃঢ় করার জন্য, যে ভগবান আত্মারাম আছে এটা বলার জন্য রাধা দ্বারা তিনি সন্তুষ্ট হয়ে শ্রী রাধার সঙ্গে রমণ করেন। হ্যাঁ, রাধা রানীর ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান ভক্তের খুশিতে খুশি হয়েছে বলে এই দৃঢ় করার জন্য এই অখণ্ডিত কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। হরে কৃষ্ণ। मऊबानी हलदर माता जी, आप थोड़ा क्लियरली बताएगा तो और अच्छा होगा। मऊबानी हलदर माता जी। अनम्यूट करून माता जी। यस। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। মাতাজি, এক একজন গোপীর সাথে এক একজন কৃষ্ণ ছিলেন, কিন্তু তার সত্ত্বেও কৃষ্ণ কখনো খণ্ডিত হয়ে যাননি। কৃষ্ণ এক পরমেশ্বর, কিন্তু তার সত্ত্বেও উনি বহু রূপে গোপীদের সঙ্গে ছিলেন। প্রত্যেকজন গোপীর সঙ্গে আলাদা আলাদা কৃষ্ণ। ये नहीं है माता जी, इसका आंसर है नहीं है। कविता केडिया माता जी, आप बोलिएगा माता जी। अखंडित शब्द है ये तो, कृष्ण को क्यों इधर अखंडित शब्द से? हरे कृष्ण माता जी, हम बोले। हाँ बोलिए माता जी। अब कृष्ण आत्माराम है, फिर भी उन्होंने इसका राधा का संपूर्ण रूप से रमन किया। पूर्ण रूप से शरीर, मन, वाणी, आसक्ति सब चीजों राधा का रमन किया। बोल तो इसलिए अखंडित शब्द का अर्थ है संपूर्ण, संपूर्ण। तो संपूर्ण रूप से राधा जी को अर्पण किया भगवान, शरीर, मन, वचन और आसक्ति द्वारा। ये इसका। प्रभु जी इतना ही क्वेश्चन बनाया प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो एक और माता जी का भी आंसर अच्छा ही है। प्रभु एक और रिक्वेस्ट है प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु, अगर क्वेश्चन आंसर है ना, हम लोग पिछले क्लास का क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट डे 7 to 7:15 करेगा तो और अच्छा होगा प्रभु। तो टाइम बच जाएगा। राइट। हाँ प्रभु, बहुत लेट हो जाता है। लेट हो जाता है। राइट एकदम ठीक है। तो ठीक है, 7 कितना टाइम बताएं क्वेश्चन आंसर? हमारा जब करने का तुरंत बाद 7 to 7:15 समथिंग लाइक दैट। ठीक है। रिकॉर्डिंग करने का भी जरूरत नहीं होगा प्रभु। हाँ ठीक है ओके ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रखता हूँ। तो मैं फिर से अनाउंस करता हूँ, मैं रविवार को निकल रहा हूँ, सोमवार में कलकत्ता रहूंगा और फिर मायापुर जाने का प्लान है। फिर बाद में। हरे कृष्णा।